तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? घूर घूर के क्या देख रहे हो? ताई अम्मा, ताई अम्मा। क्या हो गया? हर मुसीबत में तुम्हें मेरी अम्मी याद आती है। हुआ क्या है? और ये तुमने फिर से मेरे जैसा जोड़ा बना लिया क्या? नकल चोर। तुम्हें ये दुकानों के पते कौन बताता है? अच्छा, तो ये चल रहा है। ठीक है बेटा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, भाई दरवाजा खोलो, भाई दरवाजा खोलो। शुक्र है दरवाजा खोला। शुक्र है दरवाजा खोला। मेरा तो दम ही घुट गया था। मेरा भी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा। कहाँ रह गई थी लड़की? हाँ, कहाँ थी? कहाँ थी? और हमें सलाम कौन करेगा भाई? है अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा, चाची अम्मा और मेरी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। पानी पिला दे लड़की, बहुत थक गई आज तो। हाँ, मैं भी। और मैं तो भाभी जी इतना थक गई हूँ कि दिल चाह रहा है इधर ही लेट के सो जाऊं। तो सो जाओ, मुझे क्या बता रही हो? हाय, तो अपनी गोद में सुला लेना। परवीन, नहीं तो भाभी भी तो माँ ही जैसी होती है ना? अल्लाह ना करे मैं तुम जैसियों की माँ हूँ। नहीं तो किस चीज की कमी है? इतनी प्यारी हसीन लड़कियां आपको मिल रही हैं, पली पिलाई वो भी, और आप कह रही हैं कि यहाँ तो बैठना ही मुहाल है। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम जैसों में बैठ गई। नहीं नहीं भाभी जान, हम में तो बड़े बड़े बैठते हैं। भाभी चली गई। क्या करती है तू परवीन? इतने दिन के बाद भाभी आके हमारे बीच में बैठी थी और तुमने फौरन उन्हें भगा दिया। तुम भी परवीन, अब यहाँ क्या देख रही है? बाजी मैं वो कीड़ा देख रही हूँ जिसने भाभी जी को डंग मारा है। डंग खुद मारा और इल्जाम कीड़े पे। तू पागल क्यों हो जानी है पाभी नु देख के? ताई अम्मा कहाँ है? चली गई है तुम्हारी ताई अम्मा। और पानी? इसको पिला दो। इसका ये ऊपर वाला टैंक ना हमेशा खाली रहता है। मेरी प्यास का कितना अंदाजा है मेरी बाजी जी। थैंक यू, ला मुझे चखा दो। माशाल्लाह, ये चखना है। तेरा तो अल्लाह ही मालिक है परवीन। बाजी जी अल्लाह तो सबका ही मालिक है। मैं भाभी जी को बना के लाऊं? ना रहन दे तू। भाभी जी को मना के लाऊं और काम खराब करेगी। वैसे भी वो किस्मत की तरह है जो कभी नहीं मानती। तू बस अपनी ज्यादा अकल ना लड़ा। काम ते लग जाऊं। चल उठ। हाँ पकड़। हाय हाय अल्लाह। उफ। अपने चबारते मैं खेडा गिट्टियां, मारदा गवांडियां दा मुंडा सिट्टियां। अंबड़ी जे तकिया, हाय अंबड़ी जे तकिया, भगोने गुत्त नू, वाल वाल कर छड़ मेरी गुत्त नू। तमीजुद्दीन, तुम्हारे घर वाले बड़े बदतमीज हैं भाई। शुक्रिया भाभी जान। अम्मा। क्या है भाई? सोने दो। अम्मा भाई मेरे सर में भी यूं यूं करो ना। मैं हूँ आपकी बच्ची। ये भी मेरी बच्ची है। मेरी चच्ची आपकी बच्ची? अम्मा ये बहन है आपकी। भाई तुम भी बड़ी जल कुकड़ी हो। मत चला करो इससे। छोटा सा जहन है इसका। हाँ ये खुद भी तो छोटी सी है, छोटी प्लस मोटी। अच्छा, और तुम तो आलम चन्ना की औलाद हो। अच्छा अम्मा पहले क्यों नहीं बताया? मैं मुंह तोड़ देंगी चपेड़ मार के। बकवास करती। वैसे अम्मा मुझे ना कभी कभी खाला जी से बड़ी जलन होने लगती है। आप मेरी अम्मा है, मेरी अम्मा बन के रहा करें। तुम्हारी अम्मा मैं बाद में हूँ, पहले मैं इसकी बहन हूँ। समझ आई? कभी ना कभी खून का रिश्ता कोख के रिश्ते पर भारी पड़ ही जाता है। अच्छा
इसका मतलब आपसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है ना? तुम्हारा इस घर में खून का रिश्ता सिर्फ मेरीन से है। क्या? उससे खून का रिश्ता? अम्मा, उससे तो मेरा दुश्मनी का रिश्ता है। अरे कितनी नकल करती है वो मेरी, बलचोर कहीं की। मेरीन नकल करती है तुम्हारी, मुंह धो के रखो। अम्मा करती है नकल। बेटा असल नकल की नकल नहीं करता, नकल असल की नकल करता है। पर अम्मा, परवर नहीं है मेरे पास। भाभी जान के होते तो मैं भी लगवा लेती। बस अब ना बोलना। अम्मा आज मेथी गोश्त पकाना। क्या जाहिलों वाली बात करती हो तुम? मेथी गोश्त ये भी कोई खाने की चीज है? बाजी दांतों वाली बात की है इसने अपनी, अमीरों वाली तो कोई बात है ही नहीं तुझ में। हाँ तो फिर क्या खाना है आज? अम्मी सुनने दे। आज खाने में क्या बनेगा? यूं करो भिंडी में चावल उबाल लो। ओके। ये कैसी डिश है, भिंडी में चावल? चुप कर जा, मैं ऐसी बनाऊंगी कि लोग डिश डिश करते रह जाएंगे। तू जा ना। क्या बदतमीजी से बोल रही हो? तमीज से कहते हैं, तुम जाओ ना। बाजी इतना लंबा जुमला, तमीज से कहते हैं तुम जाओ ना। तमीज से नहीं, खाली कहते हैं तुम जाओ ना। अरे तमीज से नहीं, खाली कहते हैं तुम जाओ ना। बाजी ऐसे ना देखो, नहीं तो मोहब्बत हो जानी है। मेरा जो जलाल है ना, वो बड़ी भाभी से ज्यादा खौफनाक है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं भाई अम्मा, मैं नहीं खाऊंगी ये भिंडी में चावल। भिंडी तो पहली मलीदे जैसी बनती है और मुझे नहीं खाना ये मलीदा वलीदा। मत खाना फिर। मैं खा लूंगी ना, मैं खा लूंगी। आप बनाएं बाजी जी। अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अम्मा, तुम तो ताई अम्मा को देख के एकदम पागल हो जाती हो। ये मुर्गी के सालन की खुशबू है। हाँ जी है तो मुर्गी के सालन की। कुछ भी कर ले, ताई अम्मा जैसे नहीं बन सकते। दे दिया ना फिर चकमा उन्होंने। हमें क्या पता भाई, हम तो जब यहाँ आए थे बचपन के थे ना हम, तो छोटे छोटे बच्चे थे। ये 13 की थी तो मैं 12 की। हाँ, तो हमें तो अम्मा ने खड़ा करके कहा था ये बड़ी भाभी है, जो ये करे वैसे ही करना। अम्मा, खाला जी जैसा मर्जी कर लें, ताई अम्मा जैसे नहीं बन सकते आप लोग। बाजी एक बार मुझे मैट्रिक कर लेने दे, फिर आप देखिए मैं कैसे मुकाबला करती हूँ इसका। है, तौबा कर, तौबा कर, बड़ी है तुझसे। हैं? तौबा तौबा। बाजी जी एक बार मुझे मैट्रिक कर लेने दे, फिर देखिए मैं कैसे करती हूँ इनका मुकाबला। तेरा भी कुछ कम नहीं बढ़ना। बाजी किन्नू रखे सी किते? किन्नू वाला केड़ा मौसम है ये? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लाह जी जल्दी से पूरी हो जाए सारी तमन्नाएं मेरी। लब पे आती है। मैं मर गई। मैं मर गई। हाय, क्या अम्मी जी मैं मर गई। अम्मी जी क्या हो गया बाजी? हाय अम्मी जी, अम्मा जी, बस मर गई तेरी बाजी। हाय अल्लाह जी, तमीज से कहते हैं, मर गई है आपकी बाजी। अम्मा जी किसने आपसे कहा था कि वो मलीदा खाएं? आए तेरी ताई ने कहा था। ओहो, वो तो हमेशा ऐसे ही करती हैं। आए बुला ले अपने अब्बे को, अपने चाचे को, आके मेरे कुल पड़ दे। आए मर गई। हाय मैं मर गई। आप क्या कर रही हैं खाला जी? वो मईजुद्दीन के हिस्से के कुल पड़ रही हूँ। अब कहाँ बेचारे दुबई से आके इधर कुल पड़ेंगे कराची। बस मेरा जनाजा उठेगा आप कल यहाँ से। अल्लाह ना करे अम्मा जी, चले उठे। आए। ना ना ना, क्या हो गया नसरीन? आपको नहीं पता क्या हुआ है? तमीज बड़ी है ना, बदतमीजी नहीं करते। ये तो खानदानी बात होती है ना परवीन, तमीज और बदतमीजी खून में शामिल होती है। हाँ हाँ भाभी जी, हमारे यहाँ नहीं थी ना, इसीलिए तो हमारे ताया ससुर ने अपने बेटे का नाम तमीजुद्दीन रखा था कि थोड़ी बहुत को तमीज आ जाए। लेकिन वो तो नहीं आई, आप आ गई। बदतमीजी मत करो परवीन। अरे वो तमीज भाई के साथ ये भाभी आई थी ना, इन्हीं के तो मियाँ का नाम है तमीजुद्दीन, भूल गई हो? अम्मा जी उठे, डॉक्टर के पास चलते हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हो बहन? हम तो ठीक हैं वैसे ही। तुम सुनाओ। बेटा एक गिलास पानी पिला देना। मैं पिलाती हूँ। कौन है आप? अबे कौन हो तुम? अरे मेरे बेटे ने भेजा था तुम्हारे घर रिश्ता करने को और तुम पूछ रही हो कौन? बीबी कहाँ से आई हैं? अरे कह तो रही हूँ मेरे बेटे ने भेजा है। कह रहा था इस घर में 2 लड़कियां हैं, जो पसंद आए हाँ कर देना। ए, होश में तो हो तुम? चलो उठो, निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाती, तमीज नहीं है क्या? देख लेना तुम्हारी बेटी बैठी ही रह जाएगी। अरे ये भी कोई तरीका है? जाओ बीबी, पता नहीं कहाँ से चली आई है। कहाँ गई खाला? चली गई है, नजर नहीं आ रहा? अंधी हो क्या? अंधी है नहीं, अंधी बनी हुई है। किसी ने बुलाया होगा। है ना भाभी सदीका, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। शर्म आनी चाहिए नसरीन तुम्हें। ये तरबियत की है तुमने इस लड़की की? मेरी बेटी का ऐसी जगह से रिश्ता आता तो मैं जिंदा दरगोर कर देती। शक्ल से किसी पंक्चर लगाने वाले की मां लग रही थी। कौन था वो लड़का? बोलो। पता नहीं ताई अम्मा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कौन सा वाला लड़का था। वही लड़का जिसकी माँ रिश्ता ले आई थी अभी। अब उसने ये तो नहीं कहा था कि वो नरमीन के लिए ही आई है। उसने तो कहा था दोनों लड़कियों में से जो भी उसको पसंद आ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? सफदर अली की नवासी को अब ऐसे लोग देखने आएंगे? औकात है इसकी? वो औरत तुम्हारी बेटी को देखने आई थी। वो 2 टके की औरत कहाँ, मैं कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, और तुम लोग कहाँ? मेरा दामाद हाईली क्वालिफाइड, बिलोंगिंग टू अ नोबल फैमिली होगा। जो गलती मेरे बाप ने की थी ना, वो मैं अपनी औलाद के साथ नहीं करने वाली, समझी? समझ गई भाभी जी। हाईली क्वालिफाइड, बिलोंगिंग टू अ नोबल फैमिली। हाईली क्वालिफाइड, बिलोंगिंग टू अ नोबल फैमिली। बाजी दर्द हो रहा है बाजी जी, सौंफ का पानी बना दे। हाईली क्वालिफाइड, बिलोंगिंग टू क्या बोले? सौंफ का पानी बना। नोबल फैमिली। बाजी जी हाईली क्वालिफाइड है, फिर बिलोंगिंग टू नोबल फैमिली। अम्मा जी मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था और रिश्ता कहाँ से आया था। ना तो आप पे ही आ गया रिश्ता खुद ब खुद। कोई तो होगा, है ना? हाँ, एक लड़का तो था, लेकिन वो तो हम दोनों को देखता था ना। तो ताई के सामने क्यों नहीं बोली? कैसे बोलती, वो बड़ी है ना। ना हम कोई छोटे हैं? देखो बाजी कैसी बातें कर रही है। बड़ी है ना वो, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करती है। किसी के बड़े होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कह तो तू ठीक रही है, पर हमारे घर में ऐसे ही होता। गलत होता है। पता है अम्मा, वो आप दोनों को गाय भैंसों से मिलाती हैं। हाय, गाय भैंसों से मिलने की इजाजत दे दी है हमें? तो हमने मिलने जाना होगा या उन्होंने मिलने आना होगा? है बाजी? बदतमीजी मत कर परवीन। पर अम्मा, और तू भी, बड़ों से बदतमीजी करना चंगी गल नहीं होती। ना तो ये चंगी गल क्या होता है? बड़ों से गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। बस मेरी मैट्रिक में 1000 साल से फंसी बहन। अम्मा, क्या हम ताई जान से कभी भी ऊंचे नहीं हो सकते? हम तो अपने आप से ऊंचे हो जाए तो बड़ी बात है बेटा, और फिर वो तो है ही आला खानदान। अगर दिल इतना बेकार है ना तो अपनी अम्मा से बोलो कि इलाज करवा दें। मैं क्यों बोलूं अम्मी को? वो तुम्हें मिलने आया था। और वैसे एक बात बताओ, सच सच बताना, वो गाड़ियों के पंचर लगाता है? सुनो, अपना मुंह ना बंद करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वैसा तुम्हारे मुंह पे पंचर लगा दे। ऐसे वैसा हमारे यहाँ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ऐसे वैसे नहीं है। और अगर ऐसा वैसा आता है ना तो सिर्फ ऐसे वैसों के पास आता है। सुनो, हरूर का सर ना नीचा होता है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों का सर नीचा देखा है। और तुम लोगों का नाम गुरूर तो नहीं है ना? कहाँ हो तुम? हाय मरीन। हाय, आज आसमान जमीन पे कैसे, तू किधर?
मैं कभी जमीन पर नहीं आई चाची। नहीं पर अभी तो है ना। आसमान अगर जमीन पर झुका हुआ नजर आए ना तो कुछ नहीं होता सिवाय धूप के। ये क्या कह गई है? पता नहीं, पागल है। पागल है? हाँ हाँ, मुझे भी ना सच्ची कभी कभी तो भाभी जी भी पागल ही लगते हैं। और मेरी अम्मा? हाय वो भी पागल, सब पागल लगते हैं। खाला जी, पागलों को ना सारे पागल ही लगते हैं। अरे सच्ची तू जब तुझे पता है ना सारे पागल हैं तो इलाज क्यों नहीं कराती? इलाज कराना, देख हकीमी इलाज कराना। हकीम की दवा जो होती है ना वो इतनी अच्छी होती है, इतना असर होता है। हाँ जी। उसने ये तो नहीं कहा था कि वो नरमीन के लिए ही आई है, उसने तो कहा था दोनों लड़कियों में से जो भी उसको पसंद आ जाए। जाहिल हैं ये लोग, जाहिल। भाई लड़की ना हुई, कोई नुमाइश हो गई, जिसका दिल चाहे आके देख जाए। अम्मी, आपने कभी किसी बकरी को ट्रे ले जाते हुए देखे? वो देखें, बकरी ट्रे सजा रही है। मुझे जानवरों को देखने का कोई शौक नहीं है। शायद इसीलिए तुम्हारे नाना ने मुझे सजा के तौर पर जानवरों में भेज दिया था। वैसे नाना जान ने ये सजा आपको दी क्यों थी? अच्छा बस चुप करो। सॉरी। तुम क्या बार बार उधर देख रही हो? गाय को। ओहो, ये तो परवीन चाची है। मैं भी जा रही हूँ बकरे देखने। बैठी रहो। अभी आएंगे ना तुम्हारी परवीन चाची के गांव से बकरे और बकरियां, देख लेना। हाय, मुझे तो वो बकरा देखना है जो नरमीन बकरी के लिए आ रहा है। बकरा चाहे कैसा भी हो, मैं तो उसके बाप और चचा से यही कहूंगी कि ये बकरा नहीं चलेगा। हाँ, बाजी वो कह गई है कि उसके पास सोने की काने हैं, काने। हो ही ना जाए उसके पास सोने की काने। झूठ बोलती है। नहीं बाजी, वो झूठ तो नहीं बोल रही थी। वो तो कह रही थी कि उसके जैसी रिश्ते कराने वाली पूरे शहर में नहीं मिल सकती। अम्मा क्यों आई थी वो? बेटा रिश्ता कराने वाली थी तो रिश्ता लेकर ही आई होगी ना। रिश्ता? हाँ, रिश्ता पिश्ता। अम्मा ना बेटा ना, रिश्ते अल्लाह की रहमत होते हैं और बेटी वाले के घर तो फिर आते ही है ना। वो मिसाल नहीं सुनी तुम लोगों ने? जिस घर में बबूल होगा कंडे तो आएंगे। तुझे मेरी बेटी बबूल का दरख्त लगती है? नहीं बाजी, इसको नहीं, उसको कह रही थी। शर्म कर परवीन, ये क्या कर रही है? तो आपने तो कहा है कि शर्म कर। खुदा का वास्ता है, पहली बार एक ढंग का रिश्ता आया है, उसको अच्छी तरह से देख तो ले। देख तस्वीर देख, वो तस्वीर देख के गई है। किधर गई? ये देख कैसा है। हाय हाय क्या हुआ? नहीं बाजी, ये तो भाई फेरू, इसकी तो शक्ल से लग रहा है इसको अंग्रेजी नहीं आती। भाई हमें तो अपनी बच्चियों के लिए कोई आला किस्म का बिलोंगिंग टू नोबल फैमिली क्वालिफाइड रिश्ता चाहिए, ये नहीं बाजी ना। अच्छा चल दफा कर फिर। हुर खुश।
कार्ड तो दे के गई थी ना अपना। कैसे आना हुआ? सदीका भाभी, अभी तक तो पैरों से हो रहा था ना, तो आगे कुछ ये क्या? कुछ नहीं भाभी जी, ये वो है ना मोटी रूबी, वो जो रिश्ते कराती है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं भाभी जी, खुदा की कसम। अगर आप इसको देखें ना, फोन करें तो वो कुछ दे दिला के ना भाभी जी, दे दिला के हो भी सकता है कोई चंगा आ जाए हाथ में रिश्ता। चली जाओ यहाँ से। भाभी जी गौर तो करें ना। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे मियाँ को कह के तुम्हें तुम्हारे उस ढोर डंगरों वाले गांव पहुंचवा दूंगी वापस। भाभी सदीका, बाजी जी मेरा दिल धड़के, बाजी जी मेरा दिल धड़के, दिल धड़के नल अख फड़के, दिल धड़के नल अख फड़के, बाजी जी मेरा। बस कर दे परवीन, उन साउंड दे, क्यों दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गई? ये फड़की 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 फड़की, बाजी जी फड़ी 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 बाजी। ओए होए, तो फिर ये बाजी को दो को निशानियां मुझे ऐसी मिल गई है ना, जो मईजुद्दीन के आने का पता देती। एक तो ये आंख फड़क रही है बहुत जोरों की है, तो दूसरी बात बताऊं, सारे दिन आज मुंडेर पे ना कहाँ बोला है, जब बोलो कहाँ कहाँ कहाँ। पता क्या कह रहा था? मईजुद्दीन आ रहे हैं, कहाँ कोई और भी मईजुद्दीन। आ सकता है, जरूरी नहीं है मोइजुद्दीन ही है। दिल तो झूठ नहीं बोलता ना बाजी, है ना? फिर तो मैंने उसको ये नहीं कुछ चूरियां खुआई हैं। मेरी चूरी तू कोई सी वो प्लेट बेड़ा तर जाए। बाजी जी आपकी चूरी रखी थी, वो देसी घी वो वाली। हाय मैं मर गई। चलो कोई नहीं, दुआएं देगा ना, कहाँ बेचारा। तो बाजी जी मेरा तो ख्याल ये है कि मईजुद्दीन रास्ते में है। वो मैंने बड़े अच्छा एक शेर पढ़ा था ना, खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे सबा के हाथ में उसका सुराग है। ये मैंने पढ़ा शेर, तो बस वो कहाँ बोलने लगा। मैंने कहा हाय मईजुद्दीन आ रहे। हाय बाजी, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी साड़ी भी आ रही है तो कड़ा भी आ रहा है। बिल्कुल सदीका भाभी जैसी साड़ी मंगाई है। फोन आया था ना बाजी, बाजी फोन आया था ना, तो एक तो ये मईजुद्दीन की नहीं समझ में आती मुझे। फोन आया था ना बाजी जी, तो 5 मिनट का फोन उधर से करता है, तो उसके बाद पता है 4 मिनट लव यू लव यू लव यू है, 1 मिनट की बात होती है, काम की कोई बात ही नहीं होती। उसको कोई पूछे कि तुझे क्या जरूरत है, पैसे भेज दे, दरम भेज दे, या किसी के हाथ साड़ी भेज दे, नहीं तेरा जो काम है कमाने का, तू वहां पर कमाई जा, दरम भेजी जा। नहीं नहीं बाजी, मैंने सोचा है ना सारियां कैस्टा मंगा लूं उसकी, अपनी बाजी नूरजहान की कैस्टा मंगा लूं सारी। पिछली दफा भी आया था ना, तो पूरी पूरी कैसेटें मेरे से सुनता था, साइड ए भी तो साइड बी भी। उसने बस नहीं किया। लेकिन कौन सा गाना कहता है, वो वाला गाना सुनाओ, वो वाला गाना सुनाओ, माही आवेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बारी भी वही सुना दूंगी। है माही आवेगा ते फुल्लां नाल धरती सजावांगी। बाजी बाजी फड़की बाजी, बाजी आंख भड़क रही है, की करा? अरे मईजुद्दीन आना है तो आ जाओ भाई, आंखा क्यों फड़का रहे हो मेरी? मेरी जी अम्मी, तुम्हारे
अंकल फैज का बेटा जिब्रान आ रहा है। जिब्रान? अंकल फैज? वो यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, ये वही है ना जो हमें मरी में मिले थे। शायद उन दिनों वो अमेरिका से आया था ना। लेकिन इस बार वो सिर्फ अंकल फैज का बेटा बनकर नहीं, बल्कि इस घर का बड़ा दामाद बनकर आ रहा है। तुम्हारे अंकल फैज ने तुम्हारे लिए उसकी तस्वीर भेजी। गॉड, ये लोग कैसे जाहिलों की तरह सच कर खड़ी हैं। जिब्रान देखेगा तो वैसे वो देखेगा ही नहीं। ये लोग इस काबिल ही नहीं है। पर ये रह कहाँ गया? वैसे भाभी सिद्दीका, अमेरिके से इतनी देर में तो गोले आ जाते हैं। क्या गोले से बड़ी चीज है ये? तुम्हें अगर यहाँ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकते। नहीं 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 भाभी जान, क्या प्रॉब्लम होगी? घर का बड़ा दामाद आ रहा है और वो मेरे तो मियाँ ने फोन करके कहा था बड़ा दामाद है, उसकी बहुत इज्जत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाभी जी, बहुत बड़ा दामाद है। इतना बड़ा दामाद है कि हम सबसे बड़ा दामाद है। इसके अब्बू से भी बड़ा दामाद। इसके अब्बू क्या होता है? ओ हाँ, इनके अब्बू से भी बड़ा दामाद है, सबसे बड़ा। आ जाओ अब जिब्रान, वरना मेरा तो दिमाग आ गया। पुप्पो जान, आ गया आपका जिब्रान। थैंक यू, थैंक यू। इतना सोना है, रखे जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो कजन, कैसी हो और आप कैसी हैं? वैसे पुप्पो ये वही है ना, वो मेड इन चाइना थर्ड कॉपी? जी, मैं वही हूँ। लेकिन चाइना ने अभी तक मेरी कोई कॉपी नहीं बनाई। अरे तो बना लेगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद है बाहर रख। वो मेरा सामान कहाँ रख? मेरे कमरे में ले आओ बेटा। ओके। अच्छा बेटा। थैंक यू। कितनी अच्छी खुशबू लगाई है इसने। चमेली होगी बाजी। मुझे तो लगता है जैसे बगलों में ना अगरबत्ती लगा के आया है। बगलों में क्या होता है? बदतमीज। बड़ी बहन का होने वाला मियाँ है, तमीज से बात कर। वैसे बाजी जी, हमें नहीं मिलने ऐसे दामाद हैं। हमने बनाना है तो फिर ऑर्डर पे ही बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए। चुप कर। तन पूछिया किसी ने? मुझे नहीं चाहिए। ओए जायला दादके वाली गाल करी तू। वैसे भाभी सिद्दीका ठीक ही कहती है, दामाद हो ना तो फिर ऐसा हो, वरना ना हो। हैं? वरना ना हो, कोई जरूरत नहीं हैगी, है ना?
नकल भी चल जाती, पर दामाद बाजी जी वो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या कर रही है आफत की पर काला? इधर आ, इधर आ, क्या होता है? इधर आओ। आप मुझसे कह रही हैं? हाँ तुमसे तो कह रही हूँ, दीवारों से थोड़ी कह रही हूँ। हमारे घर की दीवारें ना रात को इधर उधर चली जाती हैं, पकड़ पकड़ के लाने वाले। नहीं सीरियसली, अगली दफा मुझे भी लेके चलिएगा, मैंने कभी दीवारों को भागते हुए नहीं देखा। सच्ची चलेगा तू? हाँ हाँ। बेटा ये पागल है, इसको छोड़ दे, भाभी तल तल के देंगी। तली हुई चीज खाने का दिल चाह रहा है, आप खाएंगे? क्या चीज? फ्राइड जुत्ती। भाभी जी हमें फ्राइड जुत्तियां ही खिलाती हैं। तल तल। चल जा बच्चे जा। सुनो, तुम कौन से वाले भाई के बेटे हो? पप्पू ने आपको ये बताया कि मैं उनके किसी भाई का बेटा हूँ? आहो। अरे नहीं, मैं तो उनका बेटा हूँ, उनका। उनका? उनका किनका? उनका वो सिर्फ उनका, उनका। बाजी भाई समझिए ना आप लोग। उनका ये तो मैं पता करके ही रहूंगी। हाँ जी जरूर, उनका। हाँ हम आ जाएं भाभी? हम तो आ भी गए हैं। क्या बात है? वो आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। हाय मान से भाभी सिद्दीका, इतनी सोहनी चीती लग रही हैं आप। तो अब तुम भी ले लो। हाँ। ले लेना, समझे, ले ली। पापोश से ली है ना, जमाल सेंटर से। कितने की पड़ी है साड़ी आपकी? कोई काम था? वो दरअसल हम ये पूछने आए थे, ये जबरान आपके भाई का बेटा है, वो कह रहा था। क्या? नहीं नहीं, वो कह रहा था कि वो उनका बच्चा है। ये उन कौन है? वो मेरे कजन का बेटा है। तो आपके कजन का नाम उन है क्या? उनके नाम से तुम्हें क्या करना है? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं है, वो हम ये चाह रहे थे कि वो हमारी बच्ची उनके घर जा रही है ना, तो जरा मालूमात ही कर ले। मुझे बताओ, मैंने कभी तुमसे पूछा है तुम्हारे गांव वाले घर में कितनी गायें हैं, कितने भैंसी हैं, कितने मवेशी हैं? पूछा है कभी? भाभी सिद्दीका हमारे घर में तो ना एक पिल्ला भी था। चुप कर जा। नहीं नहीं मैं बताती हूँ ना भाभी सिद्दीका। मैं थक गई हूँ तुम लोगों को अपने सामने से हटा हटा के। इस दफा मैं खुद ही हट जाती हूँ। भाभी जी, भाभी सिद्दीका, ईमान से हम दोनों इंसान हैं, बादल नहीं है जो हट जाए या छट जाए। लो भला, हम पूछने आए थे, कोई मना थोड़ी करने आए थे। पता नहीं इनका दिमाग कौन सी गैस में पड़ता है, हर वक्त तेज आंच पे ही रहती है। मैं पूछ के आती हूँ। अब अगर उनसे जाके बात की ना तो फट जाएंगी। लेकिन मैं भी पता करा के ही दम लूंगी। हमने भी तो डेकोरेशन की और कर ली। नहीं वैसे ही है, चला जा। चले। हाँ जी। नहीं मुझे नहीं पता ना, बस मुझे तो भाभी सिद्दीका जैसी साड़ी पहननी है। भेजिए आप मुझे वहां से साड़ी। तो मैं क्या करूं, पैदा करें ना आप। हाँ, और वो आपने बोला था ना, वो पैसे जो भेज रहे थे आप, हाँ जरा ज्यादा पैसे भेजिएगा। आपको पता है ना मुझे भाभी सिद्दीका जैसी साड़ी पहननी है ना। तो आप कह रहे थे कि आपने दिरहम भेजने हैं, ऐड की से जरा ज्यादा दिरहम भेजिएगा। आपको पता है ना मुझे सारी चीजें वैसे लेनी जैसे भाभी सिद्दीका ने ली हैं। हाँ जी, और साड़ी भी वैसी मैंने भेजनी है। आपने क्या भेजनी है, दिरहम भेजे, मैं साड़ी खरीद लूंगी ना खुद इधर। हाँ चलें ठीक है, खुदा हाफिज। हैं? हाँ तो आई लव यू टू ना। क्या कह रहे हैं चाचा? मैंने ना एक भी बात नहीं सुनी है मुईजुद्दीन की। इनकी बातें सुनने लगो ना
तो कहते हैं ऐसा करो वैसा करो। भाई हम क्यों करें ऐसा वैसा, हमें तो पता है ना कि हमें कैसा करना है। जैसे सदीका भाभी ने करना है वैसे हमने करना है ना? आपका तो अल्लाह ही मालिक है खाला जी। हाँ तो सबका अल्लाह मालिक है, तुम्हारा कोई और मालिक है? नाउज़ो बिल्ला है। ये बात सुनो, तुम और तुम्हारी माँ हर वेले यही क्यों कहते रहते हो कि आपका अल्लाह मालिक है? गाल सुन, सबका अल्लाह ही मालिक है, समझी? और ये मरीन नहीं नजर आ रही, किधर है? पहले तो बड़ी खिड़की में लटकी रहती थी, क्यों? आजकल तो वो किसी और की नजरों के सामने ही बैठी रहती है। हाय अल्लाह, मैं देख कर आती। अरे अरे कहाँ जा रही है? चाय बना रही है वो। चाय बना रही है? फिर भी मैं देख कर आती हूँ। हाँ जी, याद आई गई मेरी। थैंक यू तुम लोगों को मेरी बर्थडे याद आ गई ना। आई एम सो हैप्पी। लास्ट टाइम तुम लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था मुझे, इस दफा मैं गिफ्ट लेके बदतमीज, जाहिल, उचट। जाने दे अम्मी। अरे कैसे जाने दूं? तुम कह देना जिब्रान से, उन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पप्पो, जिब्रान को सिर्फ आपकी जरूरत है और किसी की भी नहीं। अच्छा बको मत। अच्छा छोड़े, ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया था, उस दिन देना ही भूल गया। प्रोफेसी, तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा पसंदीदा परफ्यूम है? बस देख लीजिए, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत दिल के तह तक पहुंच जाती है। तय नहीं बेटा, दिल में जड़ें फैला लेती है। आपका दिल दिल नहीं रहता, सनम खाना बन जाता है। दिल में बसा के यार की सूरत मैं अपने खून को कराता रहा तवाफ बरसों। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। अरे आप भी दाद दीजिए, क्या कर रही हैं आप? हाँ वो मैं करूंगी, लेकिन मुझे कोई शायरी समझ में नहीं आती। कैसे आएगी? आप बदजौक किस्म के लोग हैं, ये बाजौक लोगों की बात। आप ठहरे इंजीनियर लोग जाके जाके तारे वारे काटिए और आपका कोई काम नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो। अरे अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, कुछ सुनाइए ना। अरे अब कहाँ, अब तो सब भूल गया। अरे याद कीजिए, याद आ जाएगा। मेरे चेहरे की तरफ देखिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको। साज़े हस्ती का बेसदा होना,
कितना आसान है बेवफा होना, तेरे जाने से जान जाती है, वाह हसरत तेरा जुदा होना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लाह मियाँ पूरी करते हैं सारी तमन्नाएं मेरी। क्या बदतमीजी है मेरीन ये शायरी के साथ। वो परवीन चाची ने बताया था मुझे। हाँ, वो ही बता सकती है। क्या देख रहे हो? कहते हैं जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है, सच्ची मोहब्बत, इबादत की तरह, तो इंसान खूबसूरत हो जाता है। आपको क्या लगता है पप्पू, मैं खूबसूरत हो गया? तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हें बहुत आसानी से मिलने वाली है। बस दुआ करें, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरी सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। सुना? हाँ सुना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mary. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। लेकिन तुम दोनों को कैसे पता था? अब भाई मुझे तो याद नहीं था, मुझे तो इन्होंने ही याद दिलाया। शैली? हाँ श्योर, मैं काट। हाँ। अरे एक मिनट, आप कहाँ जा रही? केक काटने से पहले मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैरीन, क्या तुम जिंदगी भर के लिए? बोलो जबरान, क्या कहना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। मैं कहना चाह रहा था कि क्या तुम जिंदगी भर के लिए अपनी कजन नरमीन का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हो? मैरीन, मैरीन, सुनो। पहली बारी भाभी सदीका को इतना खुश देखा है मैंने। मुझे तो बड़ा सख्त गुस्सा आ रहा है। लो भाई, कितना बेशर्म लड़का है, हैं? ऐसे कोई लड़कियों को बुलाता है अकेले बाहर? भाभी ने पूछा तो कहने लगा नो बुड्ढा पार्टी। ये बुड्ढा क्या होता है? मुझे नहीं पता, भाभी ने पूछ जाके। भाभी सदीका, ये बच्चों ने बाहर ही रहना है, अंदर नहीं आना। हेलो मैरीन, मैरीन मेरी बात, मैरीन, मैरीन, मेरी क्या हुआ बेटा? हाय अल्लाह जी, क्या किया है तूने? है लुच्चे लफंगे बदमाश। मुझे तो पहले ही शक था ये लड़का ठीक ही नहीं आ रहा है। कोई ऐसे बाहर बुलाता है भला लड़कियों को? क्या किया तुमने बच्ची के साथ? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरीन क्या हुआ है बेटा? कहीं चोट लगी है क्या? बोलो ना।
वो तो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था ना? वो तू हमें ये बता कि हमारी बच्ची को किस चीज से तूने डराया यूड्रोने? मैं डराना? बस इससे बात करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं ये क्या करेगा। मैं तो भाई जा रही हूँ, चल। आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रुकिए। मैं इनको बता रहा हूँ, मैंने उससे सिर्फ एक बात कही थी। और उसने मुझसे नरमीन का हाथ मांग लिया। उसने ये किया मुझसे अम्मी। ये कैसे किया उसने? क्या? मैंने तो उससे सिर्फ इतना ही कहा था। वो तो खामखा में। जिब्रान, जिब्रान मैं कहती हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम निकल जाओ मेरे घर से, मैं वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। निकलो तुम भी इन लोगों के साथ मिलके। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इनके दामाद थे। जी नहीं, मैंने कभी भी इनसे ये नहीं कहा। मैं मेरीन को हमेशा अपनी कजन समझता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ तुम चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। परवीन तुम पुलिस को फोन करो, कहो हमारे घर में चोर घुसा है। जी नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपके फैज का, आप जिससे मोहब्बत करती थी उसका बेटा हूँ, और जिसके साथ ये भागने को भी तैयार थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये उनसे मोहब्बत करती थी, और अब आप मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकती हैं। जिब्रान तुम जी मैं भाभी सिद्दीका, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं परवीन। शरीफ लोग अपने दामादों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, है ना? ये है ना क्या होता है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। यहाँ तो वैसे बड़ी सर्दी में गर्मी हो रही है, आ जाओ। चलो बेटा, चलो अंदर चलो। हमारे यहाँ दामादों से ऐसा सलूक नहीं किया जाता। तुमने मेरी बेटी पर उंगली उठाई थी ना भाभी? मुझे ये बता दो, तुम्हारी तरबियत किसने की थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस एक बार मुझे बता दे कि वो तुझे अच्छा लगता है, फिर देख। पर अम्मा, पर वर को गोली मार। मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाती है वो। अब देख मैं तेरी शादी कैसे करती हूँ। बस एक बार बोल, वो तुझे अच्छा लगता है ना? बोल दूँ? हाँ हाँ अम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना। अच्छा बस इतना ही सुनना था मुझे। किसी आरज़ू की दिल में, किसी आरज़ू की दिल में नहीं अब रही समाई, मुझे बेखुदी ये तूने।
हज़र है ने ख़तर है न रजा ने दुआ है। न ख़याल बंदगी है न ख़याल बंदगी है न तमन्नाए खुदाई मुझे बेखुदी ये तूने। मुझे बेखुदी ये तूने भली चाशनी चखाई मुझे बेखुदी ये तूने। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो मैं तुम्हें नहीं सहने दूंगी। कुछ भी करूंगी, कुछ भी। हाँ लेकिन वो बकरा ईद पर मंगनी करने के लिए तैयार बैठा है अम्मी। बकरा ईद पर बकरे हलाल किए जाते हैं, जिब्रान को बकरा नहीं बनने दूंगी मैं। हाँ लेकिन जिब्रान भी तो तैयार है ना। बैठे हो क्यों चुप, जल्दी है क्या, बोलो मेरा कब होगा ब्याह। कैसे हो भाई तुम लोग? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बिल्कुल ठीक है। पहले बहुत बुरे थे, है ना? अच्छा कैसे आना हुआ भाभी? बस ऐसे ही। क्या बना रही हो? दामाद बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना बनाया मिल गया। मैं खाने की बात कर रही थी। आप उबले चावल का भिंडी के साथ मलीदा खाएंगी तो आपने होश में आ जाना। ये कौन सा तरीका है बात करने का प्रवीण? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। कैसे आना हुआ भाभी? इनका मतलब है कैसे जाना हुआ भाभी। तुम लोगों से तो बात करना ही पसंद है। नवाजिश करम शुक्रिया मेरी जानी। मेहरबानी। अल्लाह भाभी जी इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने कहा मेरी जानी। आया तेरा रंग आया लड़िए नी तेरा सिर वाला पक गया यूं।
मेरी बेटी बेटी की बेटी रह जाएगी? मैं ये क्या कर रही हो सिद्दीका? तुम एक अच्छे खानदान से हो, तुम इन जैसी जाहिल नहीं हो। फिर तुम्हारी बेटी को इन जैसे जाहिल लोगों की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी बेटी तुम जैसी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी मेरे बच्चों, तुम कभी जुदा नहीं होगे। वो जुदाई जो हमारे मुकद्दर में आई थी वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुम तो मेरे होके भी मेरे ना हो पाए फैज, पर तुम्हारा बेटा मेरा दामाद होगा, मेरा दामाद। दोंदा है दोंदा लगता है मैनू ये दोंदा है। हाय किधर रह गई है भाभी? भाभी से देखा आके देख ले बकरा। बाजी जी आप ही देख लो ना। नहीं भी नहीं, बकरा तो भाभी पसंद करेंगी हर ईद की तरह। वो बड़ी बहू है ना अब घर की, क्या करें। इस ईद पे ना कुर्बानी तो भाभी। क्यों भाई, मेरी कुर्बानी क्यों करोगे तुम लोग? नहीं अभी तो बकरा ईद में दिन है ना। चुप कर जा परवीन, तू चुप कर। मैं तो मजाक कर रही थी बाजी जी। हर वक्त का मजाक। चुप। मेरा मतलब ये था। चल इधर। भाभी जी बकरा पसंद कर लें। सारे ले लेते हैं ना, नरमीन की शादी में काम आने बकरों ने। ये देखें, ये अच्छा है। ये नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। ये वाला नहीं भाई, ये बकरा भी नहीं चलेगा। भाभी जी बकरी की नजर से देखे तो पसंद आ जाने बकरा। चुप कर जा परवीन। वो देखे भूरी आंखों वाला तो इनका, और ये कंजी आंखों वाला मुझे दे। बाजी जी ये तो चलेगा। इनके लिए तो यही चलेगा कि ये बकरा नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, इनमें से कोई नहीं चलेगा। हाँ चलो भाई सलाम अलैकुम। चलो भाई निकालो अपने बकरे बाहर। चलो ले जाओ सारे बकरे। हाँ तनी किधर से उठा के ले आया था, हमारी भाभी को तो एक भी नहीं पसंद आया। हटो चलो। भाभी को इस दफा कोई बकरा पसंद नहीं आना। जिब्रान, आंटी आप इस वक्त? तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। बात यह है कि हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते नरमीन से। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे आंटी? अब तुम इतने अच्छे नहीं हो कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? नरमीन मुझसे मोहब्बत करती है। किसने कहा? उसने खुद ने कहा। मेरी बच्ची ऐसी बात नहीं कर सकती। मैं आपको नरमीन से पूछवाता हूँ। वो नहीं है, सो रही है। मेरी नींदें हराम करके वो कैसे सो सकती है? वो सो चुकी है। बेहतर है कि तुम भी सो जाओ। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाके खत नहीं लिखना, इधर किसी को पढ़ना नहीं आता। अब जाओ भी। आप लोग मुझे नरमीन से मिलने क्यों नहीं दे रहे? बस हमारी मर्जी, नहीं मिलने दे रहे। ये आप लोगों को क्या हो गया अचानक से? पहले अपना बनाया और फिर ये जो अचानक वाले रिश्ते होते हैं ना, ये रेशम की तार की तरह होते हैं। यूं समझो उंगली के इशारे से यूं हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ, जो असल वाले रिश्ते होते हैं उन पर कुल्हाड़ा भी चला दो ना तो उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता। समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब जा रहा हूँ और कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा।
जिब्रान, प्लीज मत जाओ। रुक जाओ जिब्रान, हमारी खातिर। आपकी खातिर? मैं सिर्फ आपकी खातिर यहाँ रुक रहा हूँ। और अब मेरीन से शादी करके उसे यहाँ से अपने साथ लेकर ही जाऊँ। वैसे आंटी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था, अपना फिर भी अपना ही होता है। इसलिए अब मैं आपको इनका अपना बन के दिखाऊंगा। मैं भी इनकी बन के दिखाऊंगी। तुम कहाँ जा रही? हाय बाजी जी, अब तो घर में शादी होनी है, ढोल धमाका होने, इतने प्यारे प्यारे गाने याद आ रहे हैं, मुझे जाने दें। जाओ। वे मैं सेरा तेरा गावा वे शहजादा बनना, वे मैं सेरा तेरा गावा वे शहजादा बनना, सेरा तेरा गावा शगन बनावा, सेरा तेरा गावा शगन बनावा, ते झुमरा पहनदी आई शहजादा बनना, वे मैं सेरा तेरा गावा वे शहजादा बनना, सिर तेरे नू इत्र मिलाए, सिर तेरे नू इत्र मिलाए, पढ़ बिस्मिल्लाह उठड़ी माए, पढ़ बिस्मिल्लाह उठड़ी माए, माए निशान बताया शहजादा बनना, वे मैं सेरा तेरा गावा वे शहजादा बनना, वे मैं सेरा तेरा गावा वे शहजादा बनना, सेरा तेरा गावा शगन बनावा, सेरा तेरा गावा शगन बनावा, ते झुमरा पहनदी आई शहजादा बनना, वे मैं सेरा तेरा गावा वे शहजादा बनना, वे मैं सेरा तेरा गावा वे। सो जाओ नरमीन, क्यों करवटें बदल रही हो? दिल बदल लिया ना, बस अब करवटें ना बदलो। दर्द हो रहा है अम्मा। फिर खा लिया होगा ना कुछ उल्टा सीधा। क्या करूं मैं तुम्हारा लड़की? पेट में दर्द नहीं हो रहा अम्मा। तो फिर? उर्दू। तो फिर दिल में दर्द हो रहा है। किसने कहा था औरतों की अब्दुल सत्तार ईदी बनने को? अब जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा ना। बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। तुमने ही तो कहा था दिल के रिश्ते को खून के रिश्ते पे कुर्बान कर दोगी। पर मेरा दिल। कुछ नहीं होता ये दिल में, सिर्फ दिमाग का फुतूर। निकाल बाहर करो वरना मैं निकाल दूंगी चपेड़ मार के। मेरी जान, अब ईद वाले दिन तुम्हारी बहन की मंगनी है। शराफत से तैयार हो जाना, समझी? कैसे तैयार होना है? शराफत से।
नाजी आना है तुम्हें ईद वाले दिन, मैं महरीन की मंगनी रख रही हूँ। फैज़ के बेटे जिब्रान के साथ। तौबा कर लो, मेरी ससुराल में तो सारे के सारे जाहिल हैं। ऐसे थोड़ी किसी के हाथ में दे दूंगी महरीन का हाथ। औरत को ऐसा मर्द चाहिए होता है जो उसका हाथ पकड़ के चलाए उसे। यहाँ तो सबको मैं हाथ पकड़ के चलाती हूँ। हाँ, जानती तो हो तुम सब। वादा कर लो। हाँ पक्का, ठीक है, खुदा हाफिज़। भाभी सिद्दीका कमीन, कोई और काम वाम है भाभी जी तो बता। बहन कहाँ है तुम्हारी? हाय आपा जी की तो इतनी तबीयत खराब है ना, थोड़ी आराम कर रही हैं वो। चल, पहले नीयत खराब थी, अब तबीयत खराब हो गई। हाँ जी, तमीजुद्दीन आ रहा है। ये तमीजुद्दीन कौन? तुम्हारा जेठ, मेरा मियाँ। हाय भाभी जी कितने सादे हो तुसी। इतनी कोई बदतमीजी से आपने तमीजुद्दीन का नाम लिया, मैंने कहा पता नहीं कौन आ रहा है। सादी बात। बस हो गया? हाँ जी। चाहे हर साल की तरह हमारे मियाँ इस साल आए या ना आए, मैं अपनी बेटी की मंगनी कर दूंगी इस साल। 100% करेक्ट। देखे ना, मंगनी मियाँ की तो नहीं होनी, बेटी की होनी है ना। तो फिर मियाँ का जो काम है कमा कमा के यहाँ भेजना, वो तो कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी जी आप। तुम ढोल बजा रही थी ना? हाँ जी। तो जाके ढोल पीटो, मुझे सर पीटने पे मजबूर मत करो। जाओ। हाय भाभी कितनी सादे आप, अल्लाह सदके, और कितनी की प्यारी लग रही है। कितनी अच्छा जी। किसी आरज़ू की दिल में, किसी आरज़ू की दिल में नहीं अब रही समाई, मुझे बेखुदी ये तूने। न ख्याल बंदगी है, न ख्याल बंदगी है, न तमन्नाए खुदाई, मुझे बेखुदी ये तूने। मुझे बेखुदी ये तूने, भली चाशनी चखाई, मुझे बेखुदी ये तूने। बाजी हमारी मेरीन कितनी की सोनी लग रही है ना। देखना चंद सूरज की जोड़ी होगी। हाँ भाई तमीजुद्दीन, कहाँ हो तुम लोग भाई? घर में तकरीब होने वाली है और तीनों भाई गायब हो। भाई ये क्या बात हुई कि दिन के दिन टिकटें कराओगे? हाँ बस पहुंचो। हाँ हाँ रख रही हूँ। मम्मी बहुत ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। दुआ चाहे कोई भी दे, ले लेनी चाहिए। दुआएं मंजिल न देने वाले से कोई दुआ भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, आ जाओ सब, मंगनी की रस्म करते हैं। भाभी सदीका, क्या मंगनी खुद ही करनी है फैज? परवीन, मेरा मतलब है फैजियाब होंगी अंगूठी पहना के मंगनी की। हाँ। नरमीन कहाँ है? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में है। नरमीन, नरमीन, जी ताई अम्मा। जिब्रान, ये अंगूठी पहनाओ इसे। ताई अम्मा, आप क्या कह रही हैं भाभी? वही जो मुझे कहना चाहिए नसरीन।
सारी जिंदगी मैंने तुम लोगों से कुर्बानियां ली हैं, लेकिन आज तुम्हारी इस बेटी ने मेरी और मेरी बेटी की आंखें खोल दी। इसने क्या किया है भाभी जान? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो नरमीन। तुमने और तुम्हारी सोच ने ही तो सब कुछ किया है। याद है उस दिन जब मैंने तुम्हें और जिब्रान को साथ देख लिया था? मैं अंदर आ गई थी, लेकिन तुमने चची जान से क्या कहा था, याद है तुम्हें? वो नहीं याद? मैं बताती हूँ। तुमने कहा था कि अम्मा, ताई अम्मा ने हमेशा हमें तकलीफ दी है, हमेशा आंसू दिए हैं, लेकिन पता है आज महरीन की आंखों में मुझसे आंसू नहीं देखे गए। मुझे जिब्रान से इतनी मोहब्बत नहीं है जितना मुझे महरीन से प्यार है, क्योंकि वो मेरी बहन है, उससे मेरा खून का रिश्ता है। किसी भी जिब्रान के लिए अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकती। आपने ही तो कहा था कि खून का रिश्ता कोक के रिश्ते पर भारी पड़ जाता है, फिर ये तो दिल का रिश्ता है, और इस दिल का क्या भरोसा है। तुम्हें जिब्रान से मोहब्बत नहीं है? है, बहुत है, लेकिन प्यार तो नाम ही कुर्बानी का है ना। हम अल्लाह की खुशी के लिए बकरा ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, तो अपने रिश्तों के लिए अपने जज्बे, अपनी मोहब्बत क्यों नहीं कुर्बान कर सकते? ये मुश्किल फैसला है नरमीन। चाहती हूँ, जान देने से भी ज्यादा, है ना? पर ताई अम्मा को, महरीन को हमारी कुर्बानी की जरूरत है अम्मा। मेरी शादी का क्या है, वो तो किसी ना किसी से हो ही जाएगी, लेकिन ताई अम्मा अपना वकार, अपनी इज्जत को किसी के सामने नहीं लाएंगे। वो कभी नहीं कहेंगे किसी से कि मेरी बेटी से शादी कर लो। उसकी शादी होगी, जरूर होगी। मैं दुआ करूंगी महरीन की शादी के लिए। नहीं, दुआ कबूल होने में कभी कभी देर भी लग जाती है। आप ये समझें कि आपने अपनी छोटी बेटी के लिए दरवाजा बंद करके अपनी बड़ी बेटी के लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए। अम्मा, महरीन का नसीब खोल दी मेरी खातिर। यही कहा था ना तुमने? ताई जी, आप महरीन की मंगनी करते हैं। मुझे जिब्रान से कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत करने वालों के दुख को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी मोहब्बत की हो। तुमने तो कभी जिद नहीं की बेटा, आज भी मत करो। मान लो मेरी बात, हमारी बात। मान लो ना। मान लो। अरे मान लो ना, वरना हम मनवा लेंगे। महरीन, क्या करूं कज़न, इसने तुम्हारा हाथ मुझे से मांगा था तो मैं ही दूंगी ना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अरे ये क्या कर रही हो तुम?
अरे मैं इसकी बड़ी बहन हूँ तो मेरा हक तो बनता है ना। लेकिन इस तरह सर झुकाऊंगा तो अंगूठी कैसे पहनाऊं? अच्छा पहनाओ, जल्दी। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह करो। जनाब तो मुबारक हो। मुबारक हो। मैं तो पहले कह रही थी, मेरीन के लिए ये बकरा नहीं है, ये तो हमारी बकरी के लिए है। तुम्हें मेरी बेटी बकरी लग रही है? बताऊं तुझे? हैं?